जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मंसूर अफाक ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक। इस वक्त एक खबर जो है वो जंगल की आग की तरह फैली हुई है। वो है जी टिकटॉकर सना यूसुफ का जो मर्डर हुआ इस्लामाबाद में। तो उसके हवाले से मैं तमाम जो अभी तक की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो सना यूसुफ के बारे में, वो एक टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। 17 साल उसकी उम्र थी और चित्राल केपीके का जो आखिरी शहर है नॉर्थ में, वहाँ की वो रहने वाली थी। इस्लामाबाद में मेडिकल की सेकेंड ईयर की तालिब इल्म थी। और गुज़िश्ता शाम जब ये खबर फैली तो उसके बाद काफ़ी ज़राए से खबरें आना शुरू हुई थी। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि उसके कज़न ने उसको मर्डर किया है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। जो फर्स्ट एफआईआर रिकॉर्ड हुई है, रिपोर्ट हुई है, उसमें उससे जो चीज़ें वो बिल्कुल वाज़े हो रही हैं। उनकी जो वालदा है वो भी घर में रिहाइश पजीर थी और सना यूसुफ भी घर में थी। उनके वालिद घर पे मौजूद नहीं थे। उनका एक छोटा भाई है सना यूसुफ का, जो 15 साल का है, वो भी उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था। वो चित्राल में था। शाम 5 बजे का वक्त है कल रात। और वो जो कातिल था, जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि उसकी उम्र 22 से 25 साल या 20 से 22 साल के दरमियान है, और वो उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया फैसलाबाद से। अब ये भी की जो खबर है, तो वो 5 बजे वो पहले उसने घर की रैकी भी की, और फिर जब उसने देखा कि घर से वालिद साहब इनके जा चुके हैं, तो उसने घर में एंट्री ली और वो सीधा सना यूसुफ के कमरे में गया। उनकी आपस में कोई तकरार हुई। जो सना यूसुफ की जो फुफ्फी है वो भी इस मौके पर मौजूद थी। उन्होंने कुछ तकरार भी सुनी, जिसमें सना यूसुफ उसको कह रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसको शायद पानी भी उसने पिलाया, और उसके बाद जो भी तकरार हुई उसके बाद उसने 2 फायर किए और वो मौके से वहां से चला गया। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है एफआईआर, उसमें जो उनकी वालदा की मदयत में इस्लामाबाद में दर्ज है, उसमें उनकी वालदा का ये कहना है, जो ब्लैक कलर की उसने शर्ट पहनी थी, वो जो लड़का उसने मर्डर किया और उनके घर में दाखिल हुआ, जैसे ही सना गिर गई बुलेट्स लगने के बाद, तो वो मौके से फरार हो गया। और सना यूसुफ की वालदा ने हमसाये की जो गाड़ी थी, उनकी गाड़ी लेके सना यूसुफ को इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, लेकिन जख्म इतने ज्यादा थे कि वो उसे नबरत आजमा नहीं हो सकी और वो दुनिया से चली गई। और अभी वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने मुबारकबाद दी है और शबाश दी है पुलिस को, जिन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर ही कातिल को फैसलाबाद से कातिल को गिरफ्तार करके अब वो इस्लामाबाद उसको लेके जाया जा रहा है। और सना यूसुफ का जो तफ्तीशी है इस केस का, उन्होंने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि सना यूसुफ का उस लड़के के साथ फोन पे रब्ता था और वहीं से मुलजिम को ट्रेस किया गया। जो लास्ट कॉल्स की गई थी उन कॉल्स को ट्रेस किया गया और उनके व्हाट्सएप चेक किए गए, तो व्हाट्सएप के ऊपर जो तस्वीर लगी हुई थी जिस लड़के की और जो हुलिया बताया गया था कातिल का, वो तकरीबन मिल रहे थे। तो यहाँ से पुलिस को शक हुआ और उसकी कॉल हिस्ट्री के मुताबिक उसको ट्रेस किया गया लोकेशन को, और वो फैसलाबाद में मौजूद थी। फैसलाबाद में उसको सना यूसुफ के मोबाइल समेत कुछ लोग कह रहे हैं अरेस्ट हुआ। पास वो पिस्टल भी था जिससे ये सारा वाकया हुआ है। और अभी तफ्तीश जारी है। सुनने में ये आ रहा है कि वो जो लड़का है वो भी टिकटॉकर था, काका के नाम से वो आईडी चला रहा था। तो सना यूसुफ के वालिद के हवाले से बताता चलूँ कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा चित्राल बचाओ तहरीक में भी जो उनका किरदार लोग कह रहे हैं कि मौजूद है। तो ये थी अब तक की सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मजीद अभी तक जो कत्ल के असल हकायक हैं वो अभी तक हमारे सामने नहीं है, तफ्तीश जारी है। जैसे ही असल वजह हमारे पास पहुंचेगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।